नमस्कार। सोयाबीन में कई कीड़े आते हैं, तना मक्खी, गड़ल बीटल, कई टाइप की इल्लियाँ आती हैं। मैं समय समय पे उनकी आपको जानकारी देता रहता हूँ। आज मैं एक नए कीड़े के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ग्रे वीविल की, जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे फोटो। ग्रे वीविल सोयाबीन का बहुत बड़ा कीड़ा नहीं है और अभी कोई ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी सोयाबीन में कहीं नहीं पहुँचाता है। पर ये ग्रे वीविल जो आज सोयाबीन का माइनर इंसेक्ट है, वो कब मेजर इंसेक्ट बन जाए इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारा जो फिलहाल इंसेक्टिसाइड करने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। सोयाबीन में हम इंसेक्ट आता ही नहीं है, 20-30 दिन पे जब हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं उस टाइम एक इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं। ऐसे इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं जिनका बहुत लंबे टाइम तक रेजिडुअल टॉक्सिसिटी भी नहीं रहती है, यानी लंबे टाइम तक वो अपने को कीड़ों से सुरक्षा भी नहीं देते हैं। कीड़ा खेत में है ही नहीं और वो ठीक नहीं है वो प्रैक्टिस। तो इसलिए एटलीस्ट आपको खेत में कीड़ा दिखे, उसका डैमेज दिखे, तब तो हम स्प्रे करें। आपके खेत में इंसेक्ट का डैमेज ही नहीं है और आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते जा रहे हो, तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है। यदि हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते रहे, बहुत ज़्यादा डोज ली, उल्टे सीधे इंसेक्टिसाइड डाले, तो हो सकता है जो आज कोई माइनर इंसेक्ट है वो कल को मेजर इंसेक्ट बन सकता है और वो बड़ा आर्थिक लॉस कर सकता है। बारिश आ गई है लेकिन वीडियो तो कंप्लीट करेंगे। सोयाबीन में ग्रे वीविल बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता है और इसके लिए यदि कहीं आ भी जाता है तो क्विनोल फोस की रिकमेंडेशन है। वैसे तो ग्रे वीविल मेन तो कॉटन का इंसेक्ट है, कॉटन में नुकसान करता है। कॉटन में इसके लिए मोनोक्रोटोफॉस और डाइमेथोएट रिकमेंडेशन में है, पर आप इन रिकमेंडेशन पे और इंसेक्टिसाइड पे नहीं जाएं। सोयाबीन में फिलहाल ये कोई ज़्यादा आर्थिक नुकसान नहीं करता है। कहीं कहीं आप देखोगे कि शुरू में सोयाबीन की जो पत्तियां होती हैं उनको बाहर से थोड़ा थोड़ा कुतर देता है, और यदि फ्लोरिंग पे या जब फूल की जो बड आती है उस टाइम ये कीड़ा आता है तो कभी कभी फूल को डैमेज कर देगा या फ्लोर बड को नुकसान कर देगा। पर ये बहुत बड़ा सोयाबीन में आर्थिक नुकसान करता है और इस पे हमारा ध्यान भी नहीं रहता। सोयाबीन में इतने सारे कीड़े हैं, उन पे जैसे गडल बीटल है, इलिया, इन्हीं पे हमारा मेजर ध्यान रहता है। ये माइनर इंसेक्ट है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत भी हमें नहीं है। पर इसकी किसान कब कंप्लेन करेगा? उस टाइम करेगा जैसे शुरू में 20-30 दिन की फसल है, कोई भी इल्ली नहीं आई है, कीड़ा नहीं आया, तब इसकी कहीं से फोटो आती है, साहब हमारे ये कीड़ा आया हुआ है। तो पहचान के हिसाब से आपके ठीक है, ये ग्रे वीविल है, पर सोयाबीन में फिलहाल आर्थिक नुकसान नहीं करता है। मैं इस एडवाइजरी से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, ये बहुत माइनर सोयाबीन का इंसेक्ट है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। पर जिस तरीके से उल्टे सीधे हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो पता नहीं कौन से साल में कब ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि ऐसी सोयाबीन में एक हिस्ट्री है। पीछे कई ऐसे इंसेक्ट थे जो पहले नहीं होते थे और आज के दिन वो बड़े इंसेक्ट बने हुए हैं। जैसे हो सकता है एक परिस्थिति बने, जैसे आजकल सोयाबीन में इल्लियों की ज़्यादा समस्या आती है। हमारा ज़्यादातर फोकस हमें इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए, या तो हम इमामेक्टिन बेंजोएट लेंगे, फ्लूवेंडामेड लेंगे, नुआलुरोन प्लस एंडोक्साकार्ब लेंगे। तो इस टाइप के लेपिडोप्टेरियन जो इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड लेते हैं, तो पता नहीं है कब जो रस चूसने वाला कीड़ा है या कोई ऐसा वीविल, ग्रे वीविल जैसा कीड़ा है, वो बहुत बड़ा रूप ले ले। इसलिए मेरा अगेन एंड अगेन आपको यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब तक आपको इंसेक्ट का डैमेज फील्ड के अंदर नहीं दिखे तब तक आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करें। ये नहीं इंसेक्ट आया नहीं और हमने पहले से स्प्रे कर दिया, तो वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है, यदि फसल की बहुत ज़्यादा हाइट है और आपके हल्का फुल्का इंसेक्ट का डैमेज है, तो भी आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि बाद में आप लेटर स्टेज में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं कर पाते हो। वो बहुत सिचुएशन स्पेसिफिक बात है। और एक बात और, आपके गवर्नमेंट ने एक पूरा सिस्टम बना रखा है यार, आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, कृषि विज्ञान केंद्र है, आप उनमें जो भी एक्सपर्ट है उनसे राय लिए बिना इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करें। आजकल मार्केट में देखा जा रहा है साहब, ये इमामेक्टिन भी कर दो, इसके साथ इसका क्रॉस भी कर दो, ये आप फ्लूवेंडामेड कर दो, इसके साथ भी इसका क्रॉस कर दो, इवन क्लोरेंट्रानिप्रोल जो कोराजन आती है उसके साथ भी कुछ कुछ मिला के स्प्रे कराते हैं। ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। जिस इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है वो ही आप स्प्रे करें। यदि हम रेगुलर मॉनिटरिंग करके टाइमली स्प्रे करेंगे तो आपका जो नॉर्मल इंसेक्टिसाइड है वो भी आपका इंसेक्ट के ऊपर काम करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया और उसके बाद में हम स्प्रे कर रहे हैं, तो डैमेज हो गया वो तो वापस रिकवर नहीं होगा, वो तो डैमेज होगा वो हो ही गया। और बिना ज़रूरत के आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करें। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी। यदि मेरा प्रयास आपको सार्थक लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार, जय हिंद।